गुड मॉर्निंग क्लास 12। कल हमने इस लेसन नंबर 4 की जो है चैप्टर की हिंदी की थी, आपको श्लोक समझाए थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1, जब हमने श्लोक पढ़े थे उससे रिलेटेड हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने श्लोकों को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? यह पाठ भगवत गीता से लिया गया है। भगवत गीता ग्रंथात् संकलित है। ये लिख सकते हो, अयम पाठ है भगवत गीता ग्रंथात् संकलित है। यह पाठ भगवत गीता से लिया है। प्रश्न नंबर 2, अकर्मण्य किम ज्याय। न कर्म करने से क्या श्रेष्ठ है? न कर्म करने से तो कर्म ही श्रेष्ठ है। अकर्मण्य है कर्म ज्याय है। प्रश्न नंबर 3, जनक आद्य केन सिद्धिम अस्थितः। जनक आदि लोगों को किस चीज से सफलता प्राप्त हुई? जनक आद्य कर्मणा एव सिद्धिम अस्थितः। उन्हें कर्म करने से सफलता मिली। प्रश्न नंबर 4, लोक है कम अनुवर्तते। लोक में किस चीज का पालन किया जाता है, आचरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है? यद यद आचरति श्रेष्ठ लोक है तत् अनुवर्ते। जो श्रेष्ठ लोग जिस चीज का आचरण करते हैं, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। बुद्धि युक्त है अस्मिन संसारे के जिहाति। बुद्धिमान लोगों ने संसार में क्या छोड़ दिया है? बुद्धि युक्त अस्मिन संसारे सुकृत दुष्कृते जिहाति। इन्होंने पाप और पुण्य का विचार छोड़ के सिर्फ कर्मों पर ही ध्यान दिया है। केशाम अनारंभात पुरुष निष्कर्म न प्राप्नोति। किस प्रकार के लोग कार्य को आरंभ न करने से ही निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होते? कर्मणाम अनारंभात, यानी कर्मों को आरंभ किए बगैर ही हमें निष्कर्मता जो है प्राप्त नहीं होती। एक बार प्रश्न फिर से सुने। केशाम अनारंभात, किस चीज के आरंभ न करने से पुरुष को निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती? कर्मों को, किसी भी प्रकार के कर्म को आरंभ न करने से पुरुष को निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। अर्थात ये कह रहे हैं कि अगर पुरुष काम ही शुरू नहीं करेगा तो उसको जो है निष्कर्मता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कर्म करने पे और कर्म में भी हमें ये विचार करना है कि वह कर्म अच्छा है या बुरा, ये सोचे बगैर, आसक्ति उसमें रखे बगैर कर्म करने से ये निष्कर्मता प्राप्त होती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे। ये आपने क्वेश्चन आंसर की अब कर रहे हैं हम पार्ट दूसरा। जो तीसरा है आपका, उसके अंदर अन्वय पूछा गया और एक श्लोक की हिंदी पूछी गई। जो अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है जो श्लोकों के जो शब्द होते हैं उनको इस क्रम में लगाया जाता है कि वर्ड का जो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो ये आप जिस तरीके से लगाओगे उसी तरह से उसका अन्वय तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा विलोम। चलिए इसको करते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। बुद्धिहीन तो बुद्धि युक्त है, दुष्कृतम सुकृतम, अकौशलम कौशलम, न्यून है ज्याय है। न्यून मतलब कम भी होता है, ज्याय श्रेष्ठ ज्यादा भी होता है। अकर्मण है अकर्मण है, दुर्गुण ही गुण ही, कदाचित है स्ततम, कदाचित मतलब कभी कभी, स्ततम निरंतर, निकृष्ट श्रेष्ठ, निकृष्ट का हम ज्याय भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ होता है उसका भी मतलब। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेद। ये ध्यान से देखें, संधि विच्छेद है ये। सबसे पहले जहाती है, जहाती प्लस ई है कर्मण, ही प्लस में अकर्मण है। शरीर यात्रा अपि, शरीर यात्रा प्लस में अपि। पुरुषो अश्नुते, पुरुष है प्लस में अश्नुते। तिष्ठ्यत अकर्म कृत है, तिष्ठति अकर्म कृत है। ध्यान से देखना, तिष्ठति अकर्म कृत है। प्रकृति जय गुणई, प्रकृति जय प्लस में गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न गुण। कर्म नैव है, कर्मणा प्लस में एव। आगे देखे संधि, संधि क्या रह गई है? लोक से तद अनुवर्तते, लोक है प्लस में, तत् प्लस में अनुवर्तते। जनयेद आज्ञा नाम, जनयेद प्लस में आज्ञा नाम। ठीक है, ये तो था हमारे प्रश्न नंबर 5। अब कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमसे लकार पूछी गई है, पुरुष पूछा गया है और वचन आदि के बारे में पूछा गया कि एक वचन है, बहुवचन है, ऐसे। तो देखिए क्या है, पहला शब्द है जहाती, हा धातु है इसके अंदर, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। युजस्व, युज धातु, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। कुरु, यह भी क्या है? लोट लकार है। क्री धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। अश्नुते, अश धातु, लट लकार,
प्रथम पुरुष एक वचन। समाधि गच्छति, सम प्लस में अधि, क्या है ये समाधि मतलब उपसर्ग दे रखा है इसमें, सम प्लस में अधि उपसर्ग, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति में स्था धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपनोति आप धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवर्तते अनु धातु, अनु क्या उपसर्ग और वृत्त धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जन्येत जन धातु विधिलिंग लकार है इसके अंदर, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है जोशेत जुष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 है, ये है रेखांकित पदानाम विभक्ति निर्देश। आपको कुछ शब्द सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको जो दिए गए रेखांकित किया गया है कुछ शब्दों को, उनके आपके उनकी विभक्ति बतानी है बच्चों। जैसे योग है कर्मसु कौशलम, योग क्या है कर्मों की कुशलता है, तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये। जीवने नियतम कर्म कुरु, यह वाक्य जो दिया उसमें कर्म जो रेखांकित पद है इसमें द्वितीय विभक्ति है ये भी और एक वचन है। कर्मणा एव जनकाद्य है संसिद्धिम आस्थिता, कर्मणा कौन सा है, कर्मणा तृतीय विभक्ति है, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ ऊपर जगह पे, अकर्मण है कर्म ज्याय, न कर्म करने से तो कर्म श्रेष्ठ है, अकर्मण ये पंचमी विभक्ति का है। कर्मणाम अनारंभात पुरुष है, नैश कर्मे न अश्नुते है, कर्म नाम क्या है, यह षष्ठी विभक्ति का है, लिखा हुआ इसके नीचे मैंने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का है यह। चलिए प्रश्न नंबर 8 में आपको एक मंजूषा पेटी दी गई है जिसमें अनेक शब्द हैं और कुछ शब्द आपको जैसे विद्वान, शरीरम, बुद्धि, स्ततम और दुष्कृतम ये सेंटेंस दिए गए और इस मंजूषा पेटी में से आपको ये शब्द छांट करके इनके आगे लिखने हैं, यानी कुल मिला के पर्यायवाची भी कह सकते हो और अनेक शब्द भी। जैसे विद्वान, इसके लिए शब्द दिए गए हैं, प्राज्ञ है, कोविद, मनीषी। शरीरम, गात्रम, काय, देह। बुद्धि में है मनीषा, शेमुषी, मति। शेमुषी का नाम सुनते तो आपको समझ में आ गया, हमारी पुस्तक का क्या नाम है, शेमुषी। स्ततम, अनारतम, अविरतम, अश्रांतम, बिना रुके। दुष्कृतम, दुष्कर्म, कलुषम, पातकम, ये इसके अनेक शब्द हैं। चलिए प्रश्न नंबर करते हैं 9। प्रश्न है हमारा जो अगला है 9, कर्म आश्रित है, कर्म पर आधारित संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखे। तो ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए हैं, अगर आपको इनसे भी कोई और अच्छा लगे तो लिख सकते हैं। अकर्मण है कर्म ज्याय भवति, न कर्म करने से कर्म श्रेष्ठ होता है। योग कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों की कुशलता है। सततम कर्तव्य कर्म समाचरित, हमें निरंतर कर्तव्य जो हमारा क्या है, निरंतर हमें कर्म करते रहना चाहिए। जनक आद्य कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थितः, जनक आदि जो राजा थे उन्होंने कर्म से ही सफलता मिली। अकर्मणम शरीर यात्रा अपनी न संभवती, बिना कर्म तो शरीर की यात्रा का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन ये शब्द भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ये बस जीके के लिए पूछ रखे कि इस पाठ में कौन सा छंद प्रयोग है। इस पाठ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। फिर है प्रश्न नंबर 11 कि ये पूछा गया है कि जनः कीदृशै गुणे कार्यं करोति, मनुष्य किन गुणों कैसे गुणों से कार्य करता है। मनुष्य प्रकृति यानी स्वाभाविक गुणों के कारण कार्य करता है, वह किसी भी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। और ये श्लोक हमारा अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे श्लोक पढ़े थे उन्हीं में था, तत्क्षण न किमपि अकर्म कृत न तिष्ठति, ये वही श्लोक है, उसके आधार पर ही मैंने ये लिखा है। तो बेटा मैंने कल इसका लेसन करवाया था, आज इसकी एक्सरसाइज आप अब इसको अच्छे से याद करें, प्रैक्टिस करें और इसको बार बार रिवीजन करें। और मैंने तीसरा लेसन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो हमारे HBSC हरियाणा बोर्ड ने जो है वो हमारे जो सिलेबस है इसको डिलीट कर दिया है, तो मैंने इसलिए आपको 4th लेसन करवाया। अब आप इसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।